नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे अभी जुड़ चुके हैं तो आज आप सबको पता है कि आज है 7 तारीख और आज है होलिका दहन का समय। तो सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगामी होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल की जो आपकी क्लासेज होगी होली के कारण जो है, क्योंकि उस समय कलर खेला जाएगा और कलर खेलने के कारण आप लोगों को कुछ दिन छुट्टी दिया गया है, विराम दिया गया है। तो आप लोग उस दिन विधिवत बढ़िया से फ्री होकर आप लोग एंजॉय करिए और होली का आनंद लीजिए। और इसके बाद फिर आप फ्रेश होकर आराम से फिर वापस कल से जो है आप लोग जो है 9 तारीख से आप क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि किस किस प्रकार के जो है क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी को दिल से, तहे दिल से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, जो स्टडी 91 परिवार के जो बच्चे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहिए शुरुआत करिए, एंजॉय करिए। ठीक है, तो आइए आज की जो हमारी सेशन है, आज की इस क्लास को पढ़ लेते हैं और बाकी कल की आपकी क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। तो यहां देख सकते हैं कि रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट 42 आप सबके सामने आया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और यहां पर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एक एक करके इनको जो है लेंगे और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस प्री का, आरओ का और यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उनकी यहां पर इंफॉर्मेशन है और इसमें से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ये आपको बताना है। तो इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले ले, तो जल्दी से आपको बताना है। तो दोस्तों यहां पर देखो, जो सबसे बड़ा अंक है इसको लाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो यहां पर 600 कैसे लाएंगे, अगर 25 का स्क्वायर कर दे और -5 का स्क्वायर कर दे, 25 का स्क्वायर 625 होता है और 625 में अगर 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर देंगे तो 600 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हम यहां पर 27 का स्क्वायर कर दे और 27 का स्क्वायर और माइनस कितना कर दे, 3 का स्क्वायर कर दे। 27 का स्क्वायर होता है 789, क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729। 729 में अगर 3 का स्क्वायर हम माइनस कर दें तो 9 में 9 जाएगा 0, कितना जाएगा 0 और यहां पर कितना बचेगा 2 और यहां बचेगा 7, 720। तो देखो 720 मिल रहा है। और इसी प्रकार से आपको 81, अब यहां पर ऐसी कौन सी संख्या ले आया जाए, तो यहां पर 17 का स्क्वायर तो आएगा नहीं, 17 का स्क्वायर होता है 289, 30 का स्क्वायर होता है 900, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, है ना। और इसी प्रकार से आपको आगे जो है सोचते चलना है। तो यहां पर कौन सी संख्या ले आए, तो 31 का स्क्वायर होता है, हाँ 6 का स्क्वायर, गड़बड़ होगा, तो एक काम करते हैं, यहां पर एक काम ये करेंगे कि यहां पर x का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर और इक्वल टू 880 ऐसे करेंगे तो जल्दी हमको आंसर मिलेगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इनको जोड़ना था घटाना था, यहां पर माइनस साइन आएगा, यहां पर क्या आएगा माइनस साइन आएगा। तो 9 का स्क्वायर 81, तो 880 में ये क्या करेगा 81 जुड़ेगा उधर जाकर, तो यहां पर 1 आएगा 8 8 16 और 8 1 9, तो यहाँ पर 961 आएगा। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 961, तो ये 61 किसका स्क्वायर है, 961 31 का, तो यहाँ पर 31 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 31 आएगा, 31 रखेंगे, तो जब 31 रखेंगे तो कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो पहले का जो आंसर आएगा पहला वाला 31 आएगा। और जिन बच्चों ने 31 पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 31 और 961 में अगर 81 घटाएंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 880 मिलेगा, आप सबको पता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा पहला वाला, तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ सीरीज नहीं था, आसान था, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की बात थी, थोड़ा सा प्रयास करते तो ऐसी सीरीजें हमारी आसानी से क्या करती हैं, मिल जाती हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आइएगा, फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, कहा कि उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये है। अब यहां पर आपको बताना है कि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो जल्दी से बता दो भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये 42 कैसे आया, ये 68 कैसे आया, ये पहले पता करेंगे बड़ी संख्या को, और जब ये पता चल जाएगा तो आसानी से हमको आंसर क्या करेगा, मिल जाएगा।
तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर इन सबको जोड़ेंगे 10 को और प्लस 5 को और प्लस 6 को जोड़ लिया जाए तो 10 5 15 और 6 21, हमको 42 लाना है तो 2 का गुणा करा दें। तो यहाँ पर क्या करें, इनको जोड़कर हम 2 का गुणा करा देंगे तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42। यही काम हम यहाँ पर करेंगे तो 17 को और 3 को 17 को और 3 को और 14 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसके बाद यहाँ 2 का गुणा करा देंगे तो 17 3 20 20 10 30 30 34 और 34 में 2 का गुणा करा देंगे तो 2 चौको 8 2 3 6 कितना आएगा 68। वही काम हमको यहाँ पर भी करना है, 8 को और प्लस 15 को और प्लस x को क्या करना है, जोड़ना है और यहाँ पर 2 का गुणा कराना है और ये बराबर किसके आएगा 92 के। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 2 8 16 और 15 दूना 30 और प्लस कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 92 के। x की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा तो 30 10 40 46, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 92 और 92 में हमें 46 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 12 में 6 जाएगा 6, 8 में 4 जाएगा 46, तो 2x बराबर कितना आएगा 46। तो x बराबर आएगा 2 दूना 4 2 3 6, तो यहाँ 23 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 23 आएगा और 23 जहां भी होगा वो हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो दूसरे का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला, और जिन बच्चों ने दूसरे का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने पकड़ लिया होगा। तो हमें यहां पर 42 68 जैसे आया उसी प्रकार से हमको 92 लाना था, तो यहां पर उसी कंडीशन से x की वैल्यू हमने निकाल लिया। x की वैल्यू निकाला तो हमको आंसर आसानी से क्या किया, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा, कह रहा है कि एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 के अंकित फलक पे विपरीत होगा। मतलब 5 के अपोजिट आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। 3 5 6 5 4 2 1 2 3 में से क्या जाएगा, इसको आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। जल्दी से ध्यान से देखिए और बताइए। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो 5 3 6, तो यहां पर 5 और 5 क्या है, कॉमन है। यहां भी 5 और 5 कॉमन है, वन फेस का नियम लगाएंगे तो 5 आएगा, 5 के बाद 3 3 के बाद 6, वहां 5 आएगा, 5 के बाद 2 2 के बाद 4, तो 3 का विपरीत 2 होगा, 6 का विपरीत क्या होगा 4 होगा। और इसके बाद अब यहां पर ध्यान से देखा जाए क्या नहीं दिख रहा, 1, तो 5 का अपोजिट क्या होगा 1, और इसने हमसे पूछा है कि 5 के अंकित फलक के विपरीत, तो 5 के विपरीत जो आएगा 1 और 1 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगर तीसरे का सेकंड वाला आप लोगों ने पहला वाला प्रश्न किया होगा तो ये प्रश्न आपका आसानी से क्या करेगा, सॉल्व हो जाएगा। तीसरे का सेकंड वाला 1 आंसर आएगा, 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा 1 आएगा। आशा करता हूं कि आसानी से आप लोगों ने इस प्रश्न को कर लिया होगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे किस प्रकार का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई प्रश्न आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको यह बताना है कि इसको घुमाने की अनुमति नहीं, जैसे बना है वैसे ही ये प्रश्न आकृति किसमें निहित होगा। 1 में आपकी बनती हुई नजर आ रही है या 2 में बनती हुई नजर आ रही है, ये आपको बताना है। तो चलो देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखिए, मुझे तो आंसर दिख गया है, आप लोगों को भी दिख गया होगा कि ये जो आकृति है यहां पर ये बनती हुई नजर आ रही है, ये देख पा रहे होंगे, और यही आकृति यहां पर थी, तो ये किस में जाएगा, सेकंड वाले में। तो चौथे का जो आंसर होगा सेकंड वाला, और जिन बच्चों ने चौथे का सेकंड वाला आंसर किया होगा उनका बिल्कुल, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई बनेगा नहीं, यहां पर ऐसा कुछ बन नहीं रहा था, यहां पर ऐसा कुछ बन नहीं रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा, और अगर आप लोगों ने 4 का सेकंड वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल निसंदेह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा, करा कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 27 का आप देख सकते हैं, 27 125 343, तो ये क्यूब संख्या लिखी हुई है, अगर आप पकड़ पाएंगे तो आसानी से आपको आंसर मिलेगा। बताओ, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें को पढ़िएगा और बताइएगा। तो दोस्तों मैंने हिंट दे दिया था कि ये क्या था, ये 3 का क्यूब था, ये 5 का क्यूब था और ये 7 का क्यूब है।
तो 3 का, 5 का, 7 का, तो बारी 9 का क्यूब आएगा और 9 का क्यूब होता है 729, यहां पर 729 आएगा और 729 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने पांचवें का तीसरा वाला प्रश्न किया होगा उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। बोल देख पा रहे होंगे कोई बहुत बड़ी खास समस्या नहीं थी यहाँ पर। तो पांचवें का तीसरा वाला आएगा दोस्तों। कौन सा वाला? तीसरा वाला। 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को प्रोवाइड की गई है बुक्स की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हिंदी का, वीडियो का, पेट का, आरओ एआरओ और लेखपाल की जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई है, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे करने वाले हैं, अगर आपको बुक्स स्टडी 91 के द्वारा पढ़नी है तो आप जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये आपके 3 कथन हैं और 2 निष्कर्ष हैं, इनमें से कौन सा सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कि सभी लकड़ियां जड़े हैं और सभी फल जड़े हैं और कोई भी लकड़ी फल नहीं है। पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और जब तक डायग्राम नहीं बना पाएंगे तब तक आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलो डायग्राम बना लो सभी लोग पहले। तो आशा करता हूं कि अब तक डायग्राम बन गया होगा। तो कह रहा कि सभी लकड़ियां जड़े हैं, तो जितनी भी लकड़ी हैं वो सारी की सारी क्या है, जड़े हैं। सभी लकड़ियां जड़े हैं और सभी फल भी जड़े हैं। सभी फल भी क्या है, जड़े हैं। तो जड़ों को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। जड़ को थोड़ा सा क्या बनाएंगे, बड़ा। ये जड़े हैं और सभी फल भी क्या है, जड़ है। और सभी फल भी क्या है, जड़ है। लकड़ी का फल का रिलेशन संदेहपूर्ण रहेगा। कोई भी लकड़ी फल नहीं है, कोई भी लकड़ी फल नहीं है, उसने बता भी दिया है कि कोई भी लकड़ी फल नहीं है। ये डायग्राम बनेगा। कुछ जड़े फल हैं, तो कुछ जड़े फल हैं, बात सही है। सभी जड़े लकड़ी हैं, सभी जड़ लकड़ी नहीं बन सकता। तो यहां पर केवल निष्कर्ष पहला और ये कहां जाएगा, सेकंड वाले में। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। और जिन बच्चों ने छठवें का सेकंड वाला दिया होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, उन बच्चों का ये प्रश्न सही होगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है डायग्राम को बनाना, और जब डायग्राम बना लोगे तो उसको इस सब नियम को जानते रहना कि आप नियम जानेंगे तभी डायग्राम बना पाएंगे, और नियम जानेंगे डायग्राम बना पाएंगे तो आंसर भी आसानी से निकाल पाएंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। करा कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। यह तो छोटा सा प्रश्न है और मुझे आशा है कि इस प्रश्न को आप लोग विधि सेकंड में करके आंसर बता देंगे। तो बताइए 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा या फिर 4 जाएगा। तो 3 और 4 कितना होता है, 7। 1 और 4 कितना होगा, 5। 7 और 4 कितना होगा, 11। इसी प्रकार से यहां करेंगे 8 और 4 12। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये L 12 और 4 16, 16 के लिए क्या आएगा, P आएगा। तो यहां पर LIP, और LIP का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 7वें का सेकंड वाला LIP आंसर किया है उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। करा कि दर्पण को PQ रेखा पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण छवि का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। बन गया। अब इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे तो जब ये टोपी टाइप का जो आकृति है, टोपी क्या करेगी, पलटेगी। पलटने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आएगी। इसका सबसे बढ़िया आंसर होगा पहला वाला। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर आएगा पहला वाला। और जिन बच्चों ने 8वें का पहला वाला आंसर किया होगा उन सबका ये मिरर इमेज का प्रश्न सही हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न अब आप लोगों को गलत नहीं होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आ गया। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह का चयन करें। तो इसको रिपीट करके बनाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो पहले इसको आप ध्यान से देखो, इसमें है कितने अक्षर। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 14। और जब 14 अक्षर हैं तो यहां पर
कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, या तो फिर यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी गई है। क्या कर दी गई है? मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो ये मुझे तो लग रहा है कि मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 14 अक्षर नहीं 15 होने चाहिए था। तो डैश बी ए सी डैश ए सी डैश ए सी बी डैश बी ए। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। देखो मिस्टेक है ना, CBA 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 CBA, ये मिस्टेक था। ये क्या था? ये मिस्टेक था। यहां पर आपके जो है मैं बता दूं, जो यहां पर एक स्पेस लगा है ना, यहां पर 2 स्पेस होंगे। अब आंसर सही आएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, अब सही होगा। तो यहां पर CBA 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 और CBA। अब देखो पहले हमने C रखा, फिर B रखा, फिर B रखा, फिर A रखा, फिर C रखा, यही आंसर में आएगा। देख लेना CBBAC। ये देखो CBBAC आए 5 आंसर। अगर यहाँ पर 4 ही स्पेस मानते तो 1 2 3 4 5 आंसर थे, ऑप्शन थे, 1 2 3 4 5 थे, और यहाँ पर 1 2 3 और 4 ही स्पेस बना दिया गया था। तो प्रश्न में मिस्टेक थी। तो 9वें का जो आंसर आएगा पहला वाला। क्यों? क्योंकि सीरीज हमको पता चल रहा था कि यहाँ पर एक अक्षर मिस है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आप पहला वाला CBBAC। सीरीज क्या बनी? CBA 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 CBA, ठीक है। तो 9 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा, 9 का पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। तो उस असंगत शब्द का चयन करके आपको बताना है। तो इसमें बताओ बछेड़ा, चीख, कांव कांव और कलख में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये तो छोटा सा प्रश्न है और मुझे आशा है कि इस प्रश्न को करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बताओ इस प्रश्न का सही आंसर आएगा क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर बताओ। तो ये देखो चीख की बात करें, कांव कांव की बात करें, कलक की बात करें, सब कहीं ना कहीं क्या है? बोलियां हैं। लेकिन बछेड़ा यहाँ पर क्या है? एक बच्चे का नाम है। किसके? आप जानते हैं कि जो घर में जो जानवर होते हैं गाय का बछेड़ा बोला जाता है। और ये सब क्या है? ये आवाजें हैं। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। कौन सा वाला? पहला वाला। और अगर 10वें का पहला वाला आंसर आप लोगों ने किया है तो ये प्रश्न आपका सही होगा। यहां देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच हम लोगों का प्रारंभ हो चुका है महाबचत ऑफर के साथ में। और अगर आप लोग वीडियो के ग्राम विकास अधिकारी के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कागज के टुकड़ों को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को मुंह काटने की विधि प्रश्न आकृति में दर्शाई गई है। कागज को पुनः खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कागज को पुनः खोलने पर एक, मान लो पहले पूरा कागज था, इसको इस प्रकार से फोल्ड किया गया, फिर इसको इस प्रकार से फोल्ड किया कि जब इतना बचा तो ये आपके पास इतना है। मान लो यहां पर आपका जो इतना बचा है, जब इसको ओपन करेंगे तो जब ओपन करेंगे ना, तो जब इसको ओपन करेंगे ऐसे तो ये कट यहीं पर क्या करेगा? एक ठो कप ऐसा बनाएगा। जब ये मोड़ेंगे तो ये कट ऐसा बनाएगा। मतलब कुल मिला के सर्कल यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और ये कट यहाँ पर क्या करेगा? ऐसा एक कट यहां पर ये क्या करेगा? बनाएगा। ऐसा एक कट यहां पर बनाएगा। तो एक प्रकार से यहां पर कुछ ऐसा आपका बनता हुआ नजर आने लगेगा। ये वर्ग यहां पर भी है, ये वर्ग यहां पर भी जाएगा और ये वर्ग यहां पर भी जाएगा। अब देखो ये किस में जा रहा है? 1 में है नहीं है, 2 में है नहीं है, 3 में है नहीं है, तो बचा क्या? 4 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 11 का चौथा वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। यहां पर पूरी डिटेल आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। इसको ध्यान से देखना है दोस्तों और बताना है। करा कि दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 किसी निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। उसी प्रणाली के आधार पर हल ना किए गए चौथे समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात करके आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ज्ञात करके बताइएगा किसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि 91 आ जाए। बताओ भाई, छोटा सा प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। तो यहां पर 91 मिलाना, 6 रंग 36, 5 5 25, इससे आएगा नहीं। तो 6 में 5 का गुणा करा दें, 6 पंचे 30, 3 में अलग से 3 का गुणा करा दें और प्लस 1 जोड़ दें। 6 पंचे 30, 30 3 का 90, 90 और 1 कितना आएगा? 91। यही काम हम यहां पर करेंगे। 8 में 7 का गुणा और 3 का गुणा और प्लस 1, 8 7 56 और
कितना आएगा 3 18, 168, 168 और एक कितना आएगा 169 आएगा, ये भी सही हो गया। इसमें 10 में हम 7 का गुणा कराएंगे और फिर 3 का गुणा कराएंगे और फिर +1 जोड़ेंगे, तो 10 सत्ते 70, 210 और एक कितना होगा 210 और एक 211, ये आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 22 में हम 5 का गुणा कराएंगे, तो जब 22 में 5 का गुणा कराएंगे 3 का गुणा कराएंगे 1 आएगा, तो 5 दूनाई 10 और 110, 11 त्रिका 33, 330 और एक कितना आएगा 331, तो यहाँ पर 331 आएगा और 331 कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 12 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा 331, और जिन बच्चों ने 12 का सेकंड वाला 331 आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 12 का सेकंड वाला 331 आएगा ना दोस्तों, क्या आएगा 331। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहां पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो चलो बता दो कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लाया जा सकता है। 213, 217, 233 और 269, बताओ भाई क्या आएगा यहां पर। 13, 4, 17, यहां 4 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, और इसके बाद यहां पर 13 में 7 गया, कितना आएगा 6, और बचेगा 2 में 1 गया 1, 16, 16 का डिफरेंस आ गया। और इसके बाद 9 में 3 जाएगा 6, 6 में 3 जाएगा 3, तो क्या मिला, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 6 का स्क्वायर दिख रहा है, तो बारी आएगी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 9 4 13, 6 6 12 और 1 13 और 2 1 3, 333, और 333 का है ऑप्शन नंबर 4 में। ये आपका कर रहा है स्क्वायर संख्या को जोड़ रहा है, सम स्क्वायर संख्या को क्या कर रहा है यहाँ पर जोड़ रहा है। तो यहाँ पर आसानी से हम लोगों ने देखा कि यहाँ 2 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया और क्या किया 8 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 8 के स्क्वायर 64 के यहाँ पर हमने जोड़ दिया, तो 269 में हम क्या करेंगे 64 जोड़ेंगे, तो 333 यहाँ पर आंसर के रूप में आएगा। तो 13 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला फाइनली क्या करेगा कंप्लीट होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा, कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको आपको बताना है, तो चेंजेज हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए। तो ये देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पर जो 3 लाइन्स है इस साइड आ गई, यहाँ पर फिर ये यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, इंक्रीज भी हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज भी हो रहा है। यहां पर इसको इधर तो लेकर आया, इसको 3 की जगह 3, लेकिन ये इसको जब नीचे लेकर आया तो 1 इंक्रीज कर दिया। अब ये जब इधर से यहां पर आई, ये इधर से यहां पर गई, तो यहाँ 3 थी, पहले इसको इंक्रीज किया, अब इसको इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान से समझना, अब इसको इंक्रीज किया तो ये जो आएंगी जो त्रिभुज टाइप के बने हुए ये ऊपर की ओर आएंगे 4, और ये जो 3 है 1 इंक्रीज करेगा तो 4, 4 इधर और 4 इधर। तो देखो त्रिभुज यहाँ ऐसा है नहीं, 4 इधर 4 इधर, यहाँ 3 3 है ये गलत, यहाँ 4 है यहाँ 3 ये गलत हुआ, बचा क्या सेकेंड वाला। तो 14 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 14 का सेकेंड वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न दोस्तों क्या करेगा सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप लोग करोगे और आसानी से करके आओगे और ज्यादा कम समय में करके आओगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में अब ये मैटर नहीं करता कि आपको आता है, अब मैटर ये करता है कि कितने समय में प्रश्नों को करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आपका जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में ए आमों को दर्शाता है। ये जो ए है ना ये आमों को दर्शाता है, आम, ठीक है। बी केलों को दर्शाता है, किनको केला, जो केला खाते हैं उनको बताता होगा। और सी किसको दर्शाता है, सेबों को दर्शाता है, किसको सेब को, जो सेब खाने वाले हैं उनको दर्शाता है। और प्रत्येक खंड में विद्यमान संख्याएं उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं जो फलों को पसंद करते हैं। मतलब फल तो सभी है ना भाई, केला है, आम है, सेब है, सब क्या है, ये तो फल है। कितने लोगों को केवल केला पसंद है, कितने लोगों को केवल और केवल केला पसंद है, 31 लोगों को, और ये कहां जाएगा सेकंड वाले में। तो 15 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। और अगर आप लोगों ने 15 का सेकंड वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उनमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास और इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो ई बुक्स हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन ज्योग्राफी की चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ देख सकते हैं थैंक यू लिखकर आ गया है। तो इसका मतलब है जो आज की हमारी क्लास है उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बढ़िया सेशन को एंजॉय किया होगा। और जितने बच्चे हैं सभी लोगों से गुजारिश है आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करके जाएंगे और इसके बाद जाके अपना होली को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।